में 70 फीट बोरवेल में गिरी 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची 12 फीट में फंसी हुई थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने बचाने के लिए जेसीबी से भी खुदाई की, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब रही। शनिवार को बोरवेल कराया गया था, लेकिन पानी नहीं निकला। इसे बोरे से ढक दिया गया और दूसरी जगह बोर कराया जा रहा था। वैशाली में इंटर टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय के वैशाली में स्कूल, कॉलेज और आवास पर कार्रवाई के दौरान ईडी को 3 करोड़ रुपए कैश, 100 से अधिक जमीन के कागजात और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। ईडी के 60 अफसरों की टीम ने शनिवार सुबह 8 बजे छापेमारी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। 1.5 साल बाद सीएम नीतीश और अमित शाह एक मंच पर साथ आए। बैठक में बिहार सहित पूर्वी राज्यों के विकास पर मंथन, आंतरिक सुरक्षा पर बात और नेपाल के पास हाई डैम बनाने की मांग की गयी। समस्तीपुर में सीबीआई ने रेलवे इंजीनियर मंटू कुमार को घूस लेते गिरफ्तार किया। सीबीआई की टीम उसे अपने साथ पटना ले गई। सीनियर सेक्शन इंजीनियर पर भ्रष्टाचार, करोड़ों की मशीन का भुगतान करने के लिए घूस मांगने का आरोप है। पूर्णिया में 17 साल की नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया गया। लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। शादी से पहले ही पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में उसकी डिलीवरी हुई। प्रेमी महताब रजा अब उसे अपने साथ रखने से इनकार कर रहा है। लड़की अभी भी उससे निकाह करना चाहती है। 22,000 प्राइमरी कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षकों को अयोग्य करार दिए जाने पर अब शिक्षक संघ ने राज्य सरकार से गुहार लगाई है। टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने सरकार से शिक्षकों के दुख दर्द को समझने और इस फैसले के निवारण की बात कही। गोपालगंज में बिजली कंपनी के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। मोतिहारी में आग ताप रहे युवक को अपराधियों ने गोली से भून डाला। नहनकू सिंह को 7 गोलियां लगी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। नहनकू सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। बिहार में उनको कोई सुनता नहीं है। बनारस जाएंगे रैली करने। बनारस में होने वाली सीएम नीतीश कुमार की बैठक को लेकर एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ये बातें कही। सवाल पूछते हुए उन्होंने आगे कहा कि बनारस के लोग नहीं जानते हैं क्या कि नीतीश ने बिहार में क्या किया है। बिहार में पछुआ हवा ने ठंड बढ़ा दी है। 24 शहरों का न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। सुबह में कोहरा छाया रहेगा, जिस कारण ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर किसी भी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 7 और 8 दिसंबर को आयोजित की गई शिक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आंसर की देख सकते हैं। आयोग ने कहा है कि किसी भी तरह की आपत्ति 12 दिसंबर तक दर्ज कराई जा सकती है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के विभिन्न भागों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार राज्य में पछुआ हवा का प्रवाह जारी है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क बना रहेगा एवं राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। साथ ही राज्य के अधिकांश भागों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अरार मोड़ के निकट स्थित विद्युत उपकेंद्र में आज भीषण आगलगी की घटना के बाद विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ठप हो गई। अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। हमारे गोपालगंज संवाददाता ने बताया है कि नगर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बहाल हो गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति अभी भी ठप है। विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार ने बताया कि ट्रांसफार्मर रिपेयर हाउस में आग लगने से ज्यादा समस्या हुई है। बिहार नेत्रहीन परिषद की पटना के कुम्हरार में संपन्न आम सभा की बैठक में आज कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन और पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया। डॉक्टर RN सिंह को सर्वसम्मति से एक बार फिर परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। गया में आज से 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकीकरण मेला शुरू हो गया। मेले का उद्घाटन कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने किया।
अरवल जिले में शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने मेहंदिया थाना क्षेत्र के सोहसा और नटबीघा गांव में कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। पटना के मोइनुलहक के स्टेडियम में खेले जा रहे कूच बिहार अंडर 19 क्रिकेट मुकाबले में आंध्र प्रदेश ने पहली पारी में 292 रन बनाए। बिहार की ओर से सत्यम कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। जवाब में बिहार की टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट के नुकसान पर 117 रन बना लिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य राज्य समन्वय और आपसी सहयोग के साथ कार्य करें तो क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होगा। श्री शाह ने पटना में मुख्यमंत्री कार्यालय के संवाद कक्ष में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्रीय विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में क्षेत्रीय परिषदों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के मंच से चर्चा और आपसी सहमति के माध्यम से अब तक 1100 से अधिक विवादित मामलों का निपटारा किया गया है। गृहमंत्री ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्यों से परस्पर विवादित मसलों को निपटाने के लिए संवाद और सहयोग का मार्ग खुला रखने की अपील की है। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने विचार रखे। श्री कुमार ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने से राज्य की प्रगति का मार्ग पूरी तरह से उन्मुक्त हो जाएगा। उन्होंने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अन्य सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि से परस्पर विवादों के निपटारे के लिए सहयोग करने को कहा है। अन्य सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बातें रखी। बैठक में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक रांची में आयोजित किए जाने पर भी सहमति बनी है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव, पश्चिम बंगाल की वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और ओडिशा के मंत्री प्रदीप कुमार तथा तुषार क्रांति बेहरा भी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त मंत्री विजय चौधरी और जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। क्षेत्रीय परिषद द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में देश में जातिगत जनगणना कराने का भी मुद्दा उठाया। श्री कुमार ने कहा कि इससे वंचित वर्गों को उनका अधिकार दिलाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार ने जाति आधारित सर्वे कराकर उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। इसके बाद गरीबी उन्मूलन और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इधर बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में कराए गए जातिगत सर्वे पर कई सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा कि पहले इन सवालों का समाधान जरूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज हुई बैठक में श्री साय को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम उपस्थित थे। भाजपा की छत्तीसगढ़ शाखा के पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय राज्य में कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 90 सीटों की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 54 सीटें जीती हैं।